सारे खिलाड़ी सेट हो चुके हैं या मेरिट पर ये 23 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया? देखिए, मेरिट पे तो नहीं हो सकता। सिर्फ हमें ये पता है कि जो 6-7 लड़के टीम से रेस्ट करवाए गए थे वो वापस आ जाएंगे। बाकी सिर्फ लड़के बने हुए पहले से, ये सिर्फ 23 नाम भेजने। बाकी जो खाना पूरी होती है कि 23 लड़के डाल के भेज दो, जो टीम बनानी होती है पहले से ही बना चुके होते हैं। लेकिन एक चीज और कि इन 23 खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मोहम्मद अब्बास, यासिर शाह, शान मसूद। आप नहीं समझते कि टेस्ट स्पेशलिस्ट शान मसूद को खिलाया, उसने उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, 5 मैचों में 111 रन। अब्बास को खिलाया, अब्बास इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, यासिर शाह को खिलाया, वो नहीं रहा। तो आप समझते हैं कि टेस्ट के खिलाड़ियों को लेकर के हम वनडे की टीम बनाएं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिलेक्टर्स हैं, ये लगता है ये इनका माइंड दिमाग जो एक जगह पे नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आती। देखिए, बात ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लड़कों को चेक करके देख लिया, आपने यासिर शाह की परफॉर्मेंस देख ली है, मोहम्मद अब्बास की आपने परफॉर्मेंस देख ली है, वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जैसा मैं समझ रहा था। जा रही थी। तो 23 लड़कों में नाम डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कामरान अकमल का नाम क्यों नहीं डाला 23 लड़कों के अंदर? वो कहते हैं मैं सीनियर खिलाड़ियों की तरफ नहीं जाऊंगा। और अभी आप देखिए, मोहम्मद हफीज का नाम डाला है, उनके अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी तक कोई खेला ही नहीं है, वो अभी नहीं खेले, उनको रखा गया है। मुझे तो जो इत्तलात हैं वो ये है कि तीसरे ओपनर के तौर पर ये एक और शान मसूद को ले जाने के चक्कर में आबिद अली को फिटनेस का मसला डालकर उसको कहीं देखिए, हफीज के बारे में मेरे साथ क्रिकेट खेला है बहुत अरसा, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, पाकिस्तान टीम में भी जो मैं थोड़ा सा खेला। देखिए, आपको पता है मैं बात सच्ची करता हूँ, बहुत दफा हफीज को फेवर हुआ है, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। सिलेक्टर्स भी उसको फेवर करते रहे हैं, कोच भी उसको फेवर करते रहे हैं, कभी बोर्ड उसको फेवर करता रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसको फेवर नहीं करनी चाहिए थी, एज ऑलराउंडर उसकी टीम में जगह बनती थी। लेकिन बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हफीज की टीम में जगह नहीं बनती थी, लेकिन उसको कोचिंग स्टाफ ने या पीसीबी की तरफ से बहुत ज्यादा फेवर हुई है, जिसकी वजह से वो अभी तक चल रहा है। अब मुझे एक चीज बताएं, सीनियर है हफीज या जो भी है, मतलब उसने अभी तक क्रिकेट नहीं खेली, तो आप कैसे बगैर उसकी फिटनेस चेक किए बगैर आप उसका 23 लड़कों में नाम डाल सकते हैं? 16 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट असल में नहीं। देखिए, असल में प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे मुल्क की प्रॉब्लम ये है, चाहे सिलेक्टर हैं, चाहे सीनियर लोग हैं, चाहे पीसीबी के सीनियर है, चाहे कोई भी है, इन लोगों की जब तक दोस्तियां यारियां खत्म नहीं होंगी, जब तक ये पता घबराते हैं अपने साथ जो क्रिकेट खेला हुआ है या जो जिसकी बातचीत ज्यादा है, उसके अगेंस्ट ये फैसले कर ही नहीं सकते, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, इसी वजह से ये घबराते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम पता क्या है, ये सिलेक्टर्स ये कह ही नहीं सकते कि हम हफीज को उस टाइम तक 23 लड़कों में नहीं रखेंगे जब तक उसका फिटनेस टेस्ट वो क्लियर नहीं करेगा। इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इनमें हिम्मत पता क्यों नहीं है, क्योंकि इनको पता कि हफीज इतनी क्रिकेट अब खेल चुका है कि वो सीधा मीडिया में आके हमारी पोल पट्टियां खोल सकता है या हमारे अगेंस्ट बात कर सकता है। ये जाते ही हमेशा उन लोगों के खिलाफ है जो कमजोर होते हैं। मैं तो इनको कहता हूं, जिस तरह मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूं, आप आओ मेरे सामने आके मेरी बात करो। ठीक है, ये बताएं, इमामुल हक ने 3 मैच खेले, 63 रन हैं, और उनकी जो 5 सेंचुरियां हैं उनमें स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 111 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरियां ओवरऑल निकल रहा है। बाबर आजम की 8 सेंचुरियां, वो भी अगर देखूं 111 गेंदों पर, और जॉनी बेस्टो जो इंग्लैंड का है वो 76 गेंदों पर उसका एवरेज निकलता है सेंचुरी का। तो आप बताएं, इमामुल हक, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, ये इनकी जगह बनती है? देखिए, आमिर का तो मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि जब से उसका कमबैक हुआ उसकी जगह बनती ही नहीं है, क्योंकि उसकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं है। शोएब मलिक के बारे में आपके प्रोग्राम में मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि 250 से ज्यादा 300 वनडे होने वाले हैं, 282 वनडे। मेरे सामने, मेरी नजर में वो इस टाइम एक स्टार प्लेयर हो जाना चाहिए था, सुपर स्टार हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान 10 मैचों में 23 का एवरेज है, वो नहीं हुआ। और आप अपने स्टार की परफॉर्मेंस 10-15 मैचेस में आप उठा के दे सकते हैं। अभी भी अब लोग ये समझते हैं पता नहीं परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। इमामुल हक की आप बात करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ उसको अगले 2 मैच बिठाए गए, बहुत प्लानिंग के साथ, कि अगर ये 5 वनडे में कुछ नहीं करेगा तो हमारे लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। ये चीफ सिलेक्टर साहब उसके थे, भतीजे हैं वो उनके, तो उसकी वजह से उसको फेवर मिल गई, नहीं तो अगर वो नहीं होते तो उनको 5 मैच खिला के फारिग कर दिया जाता। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? बिलाल अहमद बोल रहा हूँ जी, बुरे वाला से। जी बिलाल, क्या पूछना चाहेंगे? अपना मीरा साहब, ये जो पिछले दिनों तब्दीलियां वगैरह की गई टीम में, ऑस्ट्रेलिया का सारा दौरा जो है हम लोग हारे, तो आप लोग यहाँ स्टूडियोज में जो है इनको अपना बुलाते हैं, कभी एंकर पर्सन आते हैं, कभी जर्नलिस्ट आते हैं, आपने कभी किसी न्यूट्रल को भी बुलाया? जो आवाम जो इतना टाइम अपना वेस्ट करती है, इतनी दुआएं मांगती है, ये क्या आवाम को बुलाना शुरू कर दूं? आपके कहने का मकसद है मैं शो में आवाम को बुलाना शुरू कर दूं? नहीं, आवाम से मतलब
तरीके से कोई आगाही तो होनी चाहिए ना। आगाही होनी चाहिए। आप लोगों की कॉल लेते हैं, ये आगाही के लिए काफी नहीं है कि आप चाहते हैं पूरे शो में मैं उनको बुलाता हूं जो टेस्ट क्रिकेट खेलें, जो पाकिस्तान के लिए खेलें, और वो तजियाकार जो क्रिकेट पर नजर रखते हैं और जो गुज़िश्ता कई बरसों से जो है वो जर्नलिज्म में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनवीर। लोग चाहते हैं अवाम की राय के लिए तो हमने टेलीफोन का प्लेटफॉर्म दिया के लिए टेलीफोन है, वो कर सकते अच्छा तनवीर, हम वापस आते हैं। इस तरह के कॉलर्स आके सारा प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये बताइए तनवीर के अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में लोग कहते हैं फ़हीम अशरफ का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर बैटिंग के शोबे में अब तक वो अपनी सलाहियतों के जोर दिखाने में नाकाम रहा। उसको कैसे देखते हैं, मुख्तसरन बताएं, फिर मैं ब्रेक पे जा। मेरे हिसाब से जगह बनती नहीं उसकी, नहीं जगह बनती। बॉलिंग में जितना भी परफॉर्म करे, एज ऑलराउंडर आया था, बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, जगह नहीं बनती। अगर आप एज अ बॉलर उसको सिर्फ खिला रहे, इसका मतलब 100% फेवर हो रही है उसको। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बातें करेंगे। साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। तनवीर, हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम का 23 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया, पाकिस्तान कप में भी बेशुमार खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया। कम से कम खेल तो सकते हैं। जुल्फ़िकार बाबर है, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की तो कोई उम्र नहीं होती, आपने उसको पाकिस्तान कप में नहीं रखा। मोहम्मद तला फास्ट बॉलर फैसलाबाद का, वो कहीं नजर ही नहीं आया। मीर हमजा वो चूंकि इंग्लैंड चला गया काउंटी क्रिकेट खेलने, उसको एक टेस्ट खिला के गायब कर दिया। बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको नहीं रखा। तो सिलेक्टर्स तो तनख्वाहदार सिलेक्टर्स हैं ना, इनको तो तनख्वाहें मिलनी, इनका क्या काम है? देखिए, उमेर आसिफ एक बैट्समैन है जो फास्ट बॉलर है। नहीं, यूबीएल से खेलते हैं जो बैट्समैन जो है, उमेर यूसुफ आई थिंक उनका नाम है। छोटा उनका नाम नहीं है वनडे कप के अंदर, उनके तकरीबन 600 रन है। उसको जरा खेलते हुए तो देखें। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इग्नोर किए गए हैं। देखिए बात ये वही सिलेक्टर्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से ना ग्राउंड्स में जाते हैं, ना प्लेयर्स को देखते हैं। क्यों नहीं जाते? जहाँ टीम जाती है वो दुबई जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वो कभी भी हैदराबाद नहीं आएंगे, वो कभी भी पेशावर नहीं जाएंगे, वो कभी भी फैसलाबाद नहीं जाएंगे। ट्रायल लेने के लिए गए थे, तो ट्रायल लेने के लिए और प्राइवेट इदारे के हो रहे थे। जाहिर सी बात है, ट्रायल अगर प्राइवेट इदारे के तो आप समझ सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि क्यों जाते हैं। बात ये है अमेरिका भी जो आप देखें, प्राइवेट इदारे के लिए आप दुनिया के किसी कोने में चले जाए, हमें तकलीफ नहीं है भाई, हर कोई जाता है। लेकिन जिस इदारे के लिए आप जॉब करते हैं, वहां का जब टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक का, आपका काम है कि वहां पे जाके मैचेस देखें। वहां इनका जाने का दिल नहीं करता क्योंकि गर्मी होती है, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाएंगे एसी लगे नहीं होते, छत पे पंखे लगे हुए होते हैं, तो उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है। इस वजह से ये लोग देखते नहीं है। उन लोगों को लेके आओ कि जो जाके ग्राउंड में मैच भी देखें। बात यह है कि 60 साल के हैं, 55 साल के सारे हैं, तो इनका क्या दिल करेगा इनका चलने फिरने का। अगर आप 40 साल 45 साल का 35 साल का अगर कोई भी ऐसा लड़का फर्स्ट क्लास अच्छा खेला हो या पाकिस्तान खेला हो, अगर आप इनको सिलेक्टर बनाते हैं, आप इनसे ऊपर जो चीफ सिलेक्टर है वो अच्छे टॉप लेवल का रखें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके साथ 3 ऐसे बंदे रखें। बेशक मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, आप 3 ना भी रखें, आप सिर्फ 2 रखें। 3 सिलेक्शन कमेटी की आप तो है, वजातुल्लाह वास्ती, तौसीफ अहमद, वसीम हैदर। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, वजातुल्लाह वास्ती के साथ, उनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूं लाइट बैंक से भी, वो नेचर वाइज बहुत जबरदस्त बंदा है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के हवाले से उनको एक रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा के लिए आप इन लोगों के साथ हट जाएं, इन लोगों के साथ, इन सिलेक्शन कमेटी के साथ। कौन देगा उसे नौकरी? ठीक है, मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इन लोगों के साथ रह के आप अपनी बेइज्जती मत करवाओ, क्योंकि मैं 100% बता रहा हूं, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसमें वजातुल्लाह वास्ती नहीं मानता होगा। तो क्या वन मैन शो है सिलेक्शन कमेटी? तो और क्या यार, मुझे एक चीज बताएं, इनके इंजमाम उल हक साहब के आगे कौन बोलेगा? लेजेंड के आगे कौन बात करेगा? कोई नहीं करेगा। ये एक आपकी एक फितरत और एक पर्सनैलिटी होती है कि अगर आप ज्यादा खेलें या कम खेलें, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप फाइट करते हैं दूसरों के साथ। अगर आपकी तगड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी वॉइस तगड़ी नहीं है, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते, आप कभी भी बात नहीं कर सकते। अगर देखें एक कम खेला हुआ लड़का अगर सिलेक्शन कमेटी में है ना, अगर वो जेन्युइन आदमी, अगर उसकी पर्सनालिटी तगड़ी है, वो इंजमामुल हक को भी सीधा सीधा कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। अब इस तरफ आते हैं, कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि शान मसूद जाएंगे तीसरे ओपनर, या फिर आपकी नजर में आबिद अली? मेरी नजर में आबिद अली है। शान मसूद क्यों है? शान मसूद की परफॉर्मेंस नहीं है वनडे क्रिकेट 5 मैचों में 111। आबिद अली ने जब 100 किया है कि पूरा पाकिस्तान के वो कमेंटेटर्स भी हिल गए कि इतना जबरदस्त प्लेयर
Confidence. अच्छा परफॉर्मेंस, उसकी वजह ये थी क्योंकि 2007 का उसका डेब्यू था, उसके पीछे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी, तभी तो नजर आ रहा था वो नया बॉल किस तरीके से खेल रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स खेल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि डोमेस्टिक का जो अच्छा परफॉर्मर है, जो 7-7 8-8 साल से स्पेशली बैट्समैन जो खेला हुआ होता है, आप उसको टीम के अंदर लेके आए। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। आबिद अली जो है वो 2007 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने, 12 बरस के तवील इंतजार के बाद उन्हें मौका मिला पाकिस्तान की नुमाइंदगी का। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे।